अगर आप क्रॉनिक हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स या खाना खाने के बाद उस हैवी अनकंफर्टेबल ब्लोटिंग से परेशान हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको शायद ये बताया गया होगा कि आपके चेस्ट में जलन इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टमक एसिड प्रोड्यूस कर रही है, और शायद उस एसिड को बंद करने के लिए आपको एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा दिया गया होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हार्टबर्न का पूरा मेडिकल अप्रोच अक्सर बैकवर्ड यानी उल्टा होता है? क्या हो अगर आपके अभी भी ब्लोटेड और एग्जॉस्टेड रहने और उन पिल्स पर डिपेंड होने का रियल रीज़न ये है कि आपका स्टमक एसिड एक्चुअली बहुत कम है? वेलकम टू द ग्रेट एसिड कन्फ्यूजन। आज मैं आपको आपके डाइजेस्टिव इश्यूज का ट्रू फंक्शनल रूट कॉज सिखाने वाला हूं। मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगा जो आप कल सुबह घर पर करके इसे प्रूव कर सकते हैं, और मैं अपना एग्जैक्ट 3 स्टेप फंक्शनल और सुजोग थेरेपी ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर हमेशा के लिए रिस्टोर हो सके। चैनल पर आपका स्वागत है। हम फंक्शनल मेडिसिन की डीप साइंस को कॉन्स्टिट्यूशनल सुजोग थेरेपी की इनक्रेडिबल पावर के साथ कंबाइन करके रूट कॉज हीलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। अगर आप बैंडेड फिक्सेस से थक चुके हैं और अपनी बॉडी को सच में हील करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड मेडिसिन यहाँ इतनी गलत क्यों साबित होती है। हाई स्टमक एसिड और लो स्टमक एसिड के सिम्टम्स प्रैक्टिकली आइडेंटिकल होते हैं। चेस्ट में जलन, थ्रोट में एसिड आना और नोजिया। क्योंकि सिम्टम्स एक जैसे लगते हैं, एक स्टैंडर्ड डॉक्टर अज्यूम करता है कि अंदर आग लगी है और वो उसे बुझाने के लिए आपको एंटासिड दे देते हैं। लेकिन फंक्शनल रियलिटी ये है। क्रॉनिकली लो स्टमक एसिड, एक कंडीशन जिसे हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं, बहुत ही कॉमन है। जब आपका एसिड लो होता है तो आपका स्टमक आपके खाए गए प्रोटीन्स और फैट्स को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तो स्मूथली डाइजेस्ट होने के बजाय वो खाना बस आपके स्टमक में पड़ा रहता है, वार्म होता है और फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। इसे एक कंपोस्ट बिन की तरह सोचिए। जैसे जैसे वो खाना फर्मेंट होता है, वो मैसिव अमाउंट में गैस क्रिएट करता है। ये गैस आपके स्टमक के अंदर इंटेंस प्रेशर बनाती है। उस प्रेशर को कहीं तो जाना ही है, इसलिए वो वायलेंटली ऊपर की तरफ पुश करती है, जिससे आपका लोअर एसोफेजियल वाल्व ओपन हो जाता है। जब वो वाल्व खुलता है तो जो थोड़ा बहुत एसिड आपके पास बचा होता है वो आपके डेलिकेट थ्रोट में स्प्लैश होता है। उससे जलन होती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा एसिड है, लेकिन एक्चुअल रूट कॉज वो फर्मेंटेशन प्रेशर है जो एसिड के बहुत कम होने की वजह से पैदा हुआ है। एंटासिड लेने से आपका बचा हुआ एसिड और भी सप्रेस हो जाता है, जिससे आपका डाइजेशन और खराब हो जाता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है और आप बर्नआउट की साइकिल में फंसे रह जाते हैं। सिर्फ मेरी बात पर यकीन मत कीजिए। आप कल सुबह अपने घर पर ही बेकिंग सोडा बर्प टेस्ट का यूज करके अपने स्टमक एसिड लेवल्स को फंक्शनली टेस्ट कर सकते हैं। आपको ये करना है, कल सुबह उठते ही और कुछ भी खाने या पीने से पहले 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लीजिए और उसे आधे ग्लास कोल्ड वाटर में मिक्स कर लीजिए। इसे पी लीजिए और तुरंत अपने फ़ोन पर एक टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। बेकिंग सोडा हाईली अल्कलाइन होता है। जब ये एक हेल्दी एसिडिक स्टमक में जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो तुरंत गैस क्रिएट करता है, जिससे आपको डकार आती है। नॉर्मल एसिड, अगर आप 2 से 3 मिनट के अंदर डकार करते हैं तो आपके एसिड लेवल्स लाइकली हेल्दी हैं। लो एसिड, अगर आपको बिल्कुल डकार नहीं आती या अगर इसमें 5 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो ये एक मैसिव रेड फ्लैग है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर बुझ चुकी है। आपके स्टमक में बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करने के लिए इनफ एसिड था ही नहीं। अगर आपने वो टेस्ट किया और आपको लगता है कि एसिड लो है तो हम इसे फिक्स कैसे करें? हम इसे सप्रेस नहीं करते, हम इसे रिस्टोर करते हैं। ये रहा मेरा 3 स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, प्राइम योर डाइजेशन। फंक्शनल न्यूट्रिशन, आपको अपनी बॉडी को सिग्नल देना होगा कि एसिड प्रोड्यूस करने का टाइम हो गया है। अपने मेन मील से करीब 15 मिनट पहले 1 ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून रॉ एप्पल साइडर विनेगर या आधे नींबू का रस मिक्स करके पी लीजिए। ये स्टमक में एक स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जो वही एग्जैक्ट ट्रिगर है जिसकी आपकी बॉडी को अपना नेचुरल हाइड्रोक्लोरिक एसिड पंप करने के लिए जरूरत होती है। नोट, अगर आपको कोई एक्टिव डायग्नोस स्टमक अल्सर है तो ये बिल्कुल ना करें। स्टेप 2, द सुजोग स्टमक रीसेट। असली मैजिक यहाँ होता है। सुजोग थेरेपी में आपका हाथ आपकी बॉडी का एक परफेक्ट एनर्जेटिक मैप होता है। आपकी हथेली का बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपके स्टमक और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से परफेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है। खाने से पहले अपने अंगूठे से अपनी दूसरी हथेली के सेंटर में फर्मली कैच करें। इस एरिया को 2 मिनट के लिए स्लो क्लॉकवाइज सर्कल्स में मसाज करें। ये स्पेसिफिक स्टिमुलेशन एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है और ब्लड फ्लो और हीलिंग एनर्जी को फिजिकली सीधा आपके गट तक भेजता है, जिससे ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। स्टेप 3, द वेगस नर्व शिफ्ट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आप पैनिक की स्टेट में लिटरली खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेस में, कार में जल्दी जल्दी या अपनी डेस्क पर काम करते हुए खाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट सिंपैथेटिक स्टेट में ट्रैप रहता है। इस स्टेट में आपका ब्रेन स्टमक एसिड प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप किसी शेर से जान बचाकर भाग रहे हैं। खाने का पहला बाइट लेने से पहले अपना फोन साइड में रख दें। अपनी नाक से 3 डीप स्लो सांसें अंदर लें और मुंह से बाहर छोड़ें। ये आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो आपकी बॉडी को फोर्स करके पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में ले आता है। इसे न्यूट्रिशन से प्राइम करें, सुजोग से स्टिमुलेट करें और ब्रेथ वर्क से रिलैक्स करें।
अगर आप एंटासिड्स के सहारे अपने सिम्टम्स को मास्क करना बंद कर दें और अपनी बॉडी को एक होल कनेक्टेड सिस्टम की तरह ट्रीट करना शुरू करें तो आपका गट हील होने लगेगा, ब्लोटिंग रुक जाएगी, रिफ्लक्स गायब हो जाएगा और आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। अगर आप क्रॉनिक डाइजेस्टिव इश्यूज से डील करते करते थक चुके हैं और एक पर्सनलाइज स्टेप बाय स्टेप हीलिंग प्रोटोकॉल चाहते हैं तो अब आपके स्पेसिफिक रूट कॉज को देखने को टाइम आ गया है। स्माइल हीलिंग एकेडमी में मेरे साथ 1-on-1 फंक्शनल कंसल्टेशन बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कल सुबह बेकिंग सोडा बर्ब टेस्ट ट्राई करने वाले हैं। देखने के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।